अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी ज़िंदगियों में। अल्लाह ऐसे ही आपको खुश और आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। आज मैं आप सबके लिए कोई रेसिपी नहीं लेकर आई, आज मैं आप सबके लिए एक ट्रिक लेकर आई हूँ फ्रिज को साफ़ करने का। एक बेसिक तरीका और बहुत ही आसान तरीका जो मैंने ख़ुद भी अपनी फ्रिज पर अप्लाई किया और उसके 100% रिज़ल्ट हैं। पता नहीं मैं इससे पहले ऐसे क्यों साफ़ नहीं करती थी, लेकिन अब मैंने इसको साफ़ किया। मैंने सारी चीज़ें इसमें से निकाल दी हैं। मतलब देखें कितना गंदा हुआ हुआ है। असल में मेरा फ्रिज कोई 13 से 14 साल पुराना है, मेरी शादी का ही है। तो इसकी जो ग्रिल्स है ना, उनको ज़ंग लगा हुआ है। वो ज़ंग की वजह से ये ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि वो फिर नीचे गिरता है, तो उसकी वजह से जब ऊपर पानी गिरता है तो वो एक गंदा सा मैस सा बन जाता है। अब ये देखिए, मैं इसके अंदर वाली ट्रेस को साफ़ कर रही हूँ। मैंने बड़ी कोशिश की हुई है, इसके ऊपर जुगाड़ लगाए हुए हैं, मतलब जहाँ ज़्यादा ज़ंग लगा हुआ है मैंने उसके ऊपर टेप लपेटी हुई है, क्योंकि वो एक ज़र्रे ज़र्रे से जो इसके ज़ंग के गिरते हैं ना। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको पेंट करूँ ना। तो अब देखिए, मैं ये तैयार कर रही हूँ एक बेसिक चीज़, जिससे ये बहुत अच्छा, मतलब ऐसे अच्छा सा साफ़ हो जाएगा, जिसमें मुझे ज़रा सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो मतलब डाला है सोडे का। 1 लेमन लिया है। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून इसमें विनेगर जाएगा। मैंने ये थोड़ा इस वक्त कम क्वांटिटी में डाला है, लेकिन मैंने फिर इसमें इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी थी। बल्कि मैंने ये फिर 2 दफ़ा बनाया है, क्योंकि यही मिक्सचर ना आप तकरीबन इसकी क्वांटिटी को डबल कर लें। अब ये मेरी जो हेल्पर है वो लगा रही है। बहुत अच्छी बच्ची है ये, माशाल्लाह। अल्लाह मियाँ इसके नसीब अच्छे करे। बहुत हेल्प करती है ऐसे कामों में। देखिए, अब ये अच्छे से इसको अप्लाई करिए। इसको अप्लाई करके ना, इस मिक्सचर को आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा हॉट वाटर भी डाल सकते हैं। तो फिर इसको छोड़ देना है 15 से 20, 15 से मैक्सिमम 15, मतलब इतने टाइम के लिए छोड़ देना है जितनी देर में आप इसके बाकी जो अंदर की एसेसरीज़ है ना, उसको वॉश करने में जितना टाइम लगेगा ना, उतने टाइम के लिए इसको छोड़ दें। ये अच्छे से इसको अप्लाई कर रही है, मतलब हर जगह। ये देखें, जो इसके वो स्ट्रेन थे मतलब ज़ंग के, वो भी इससे ना हल्के हो रहे हैं, मतलब कम हो रहे हैं। वरना मैं थक जाती थी इसको साफ़ कर कर के। ये आज मैंने फ्रिज तकरीबन कोई आधे घंटे में साफ़ कर लिया, वरना मुझे कोई घंटा 1.5 घंटा मैं इस पर खप जाती हूँ। इसके ये स्ट्रेन नहीं साफ़ होते थे। अब ये देखिए, इसने अप्लाई कर दिया अच्छे से वो उसको स्पंज करके ना। अब वो उसको मतलब अच्छे से उसको ना, पहले उसने इसको लगाया था, अब वो उसको अच्छे से स्क्रैप, मतलब वो उसके साथ ना साफ़ कर रही है स्पंज के साथ। अच्छे से स्टेन उतार रही है इसके। ये बहुत अच्छा कोई टोटका है। मैंने, मेरी एक यूट्यूबर बहन है, उन्होंने शेयर किया था ये इधर यूट्यूब के ऊपर। मुझे लगा था ऐसे ही है, लेकिन मैंने आज इसको ट्राई किया है। ये 100% वर्क करता है। आप में से जितनी भी मेरी तरह परेशान है फ्रिज को लेके, काइंडली प्लीज़ इसको ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। मैं गारंटी लेती हूँ इसकी, क्योंकि मैंने ये ख़ुद अप्लाई किया है। ये देखिए, ये टॉवल के साथ सारा उसको साफ़ कर रही है। वैसे मैं इस अपने फ्रिज की ना नहलाई भी कर देती हूँ, मतलब मैं इसको अच्छे खुले पानी से धो भी देती हूँ। जब ये ज़्यादा गंदा हो जाता है ना गर्मियों में, मतलब कोई लंबे टाइम के लिए लाइट जाती है, तो पानी मार के ये देखें इसका रिज़ल्ट। माशाल्लाह से इतनी अच्छी साफ़ हुई थी, इतना अच्छा रिज़ल्ट ना। मैं को 2 से 3 घंटे इस पे लगाती हूँ तो आता ही है। तकरीबन कोई आधे घंटे में मुकम्मल साफ़ हो गई थी। ये साइड डोर सारा कुछ अच्छे से साफ़ हो गया। मैं इसकी चीज़ें इसमें दोबारा से इंस्टॉल कर रही हूँ अच्छे से। देखें, माशाल्लाह से इतनी साफ़ सुथरी हो गई थी ना। जब चीज़ें साफ़ हो जाती हैं ना, दिल खुश हो जाता है। और फ्रिज तो ख़ास तौर पे, मतलब 1 हफ़्ता ऐसे ही लगता है जैसे ना बस मज़ा आ गया। अब मैं इसके सारे ये, वैसे ही मैंने उल्टी लगा दी थी। ये सारा कुछ मैं अब इसमें रख के फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये इसके फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से साफ़ सुथरी हो गई थी। आप प्लीज़ इसको ट्राई करिएगा। इसमें 2 टेबल स्पून मैंने पहले डाले, तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने इसमें डाले हैं सोडे के, 2 लीमू डाले हैं, और कोई 5 से 6 टेबल स्पून मैंने इसमें सिरके के डाले हैं। अच्छे से उसको मिक्स करके अप्लाई कर दिया, और तो कोई तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया। उतनी देर में मैंने इसकी ये जो सारी चीज़ें हैं, इनको भी मैंने इसी मतलब इससे साफ़ किया है। जो ये मिक्सचर बनाया था ना, तब इनको हल्का हल्का सप्लाई करके रख दिया। कोई 5 मिनट के बाद मैंने इन्हें अच्छे से रिंस किया, और ये माशाल्लाह से इतने अच्छे साफ़ हो गए। आपके सामने है, मैंने इस पर कोई केमिकल यूज़ नहीं किया।
कोई एसिड कुछ भी मैंने यूज़ नहीं किया है। सिर्फ यही एक ये 3 चीज़ें हैं जो मेरे लिए तो जादू ही साबित हुई हैं। अब मैं इसकी सारी जो एसेसरी है वो वापस रख रही हूँ, मतलब जो चीज़ें मैंने जहाँ जहाँ से निकाली थी उन्हें मैं अच्छे से साफ़ करके रख रही हूँ। पता नहीं ये हायर के रेफ्रिजरेटर में, पता नहीं जो मेरे पास मॉडल है इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें नमी बहुत रहती है। मतलब जो ही लाइट बंद होती है ना, हर चीज़ के ऊपर पानी 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 सा टपकने लग जाता है। मैं तो इससे परेशान हूँ। मैंने बहुत दफ़ा सोचा है कि ना मैं इसको चेंज कर लूँ, लेकिन फिर मैं जब अब वाले फ्रिज देखती हूँ उनमें कैपेसिटी नहीं है इतनी, मतलब ये बहुत बड़ा है, मतलब हमारी हर ज़रूरत पूरी कर देता है। वैसे तो मेरे पास एक फ्रीज़र भी है, मतलब जो हम ज़्यादा चीज़ें उसी में स्टोर करते हैं, लेकिन इसकी भी मतलब इसमें बहुत गुंजाइश है। अब मैंने फ्रिज देखे हैं लेकिन उनमें इतनी मतलब स्पेस नहीं है। ये देखिए मैं इसकी सारी चीज़ें वापस रख रही हूँ, मतलब आसानी हो जाती है। अब जैसे मैंने ये सारी चीज़ें फ्रीज़र में शिफ्ट की हुई थी क्योंकि मैंने फ्रिज बंद करना था, तो उतनी देर में फ्रिज साफ़ हो गया। माशाल्लाह देखें आपके सामने नीट एंड क्लीन है। इसके नीचे वाले पार्ट में ज़ंग लगा हुआ है, उसका भी कोई जुगाड़ लगाना है। ज़ाहिर है ये बंद होगी तो उस पर पेंट हो सकता है। ये मैंने वेजिटेबल बॉक्स भी सेट कर दिया है, नीट एंड क्लीन है माशाल्लाह से, साफ़ सुथरी हो गई है। अब खोलें तो दिल खुश होता है। बिफ़ोर और आफ्टर का आपके सामने फ़र्क वाज़ह फ़ील हो रहा है, मतलब साफ़ सुथरी है। अब आते हैं दूसरी ट्रिक की तरफ। ज़ाहिर है मैंने फ्रिज साफ़ किया है, तो अब इसके बेसन की भी सफाई ज़रूरी है। ये देखिए मैंने वही ट्रिक मैंने इस बेसन पे भी आजमाई। मैंने कहा शायद ये इस पे भी वर्क करेगी। मैंने वो सोडा लिया, उसको अच्छे से मतलब यहाँ डाला और कोई 3 से 4 ड्रॉप्स मैंने इसके ऊपर डाले सिरके के, और मैंने इसको अप्लाई करके छोड़ दिया। कोई 5 से 6 मिनट, जितनी देर मैंने फ्रिज का बाहर वाला डोर साफ़ किया उतनी देर के लिए मैंने इसको छोड़ दिया। ये देखिए मैं वापस आई हूँ, वही स्पंज मैंने सूप वाला लिया और मैंने इसको अच्छे से रब किया, मतलब हाथ से ज़ाहिर है रब किया। इसकी टैब हर चीज़ पे मैंने अच्छे से इसको ना रब किया, बहुत अच्छे से, मतलब थोड़ा ज़ोर लगता है, बल्कि ये करते हुए मेरी ना फिंगर में चोट भी लग गई क्योंकि मैं वो नेट की वो जाली से कर रही थी, तो वो ना अंदर तक मतलब पेन है मुझे। अब ये देखिए मैं इसको अच्छे से वॉश कर रही हूँ पानी के साथ। आप रिज़ल्ट आपके सामने है। मैंने इस पर कोई केमिकल कुछ भी मैंने इस पर यूज़ नहीं किया। आप क्या मतलब कुछ भी जो आपके सामने है ना वही है, यही इसके रिज़ल्ट है। मेरे कहने पर ये दोनों तरीके आप आजमा कर देखें, फ्रिज के ऊपर भी और ये वॉश बेसन पे भी, आपको रिज़ल्ट ख़ुद नज़र आएंगे। ये देखें टैब आपके सामने है, इतना कोई अच्छा नहीं है। और काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सबकी यही मोटिवेशन, यही हेल्प मुझे चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा।